हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोग का क्लास 10 का वीडियो है जो सेक्शन ए का है। सेक्शन ए का 1 से पहले 29 तक मैंने वीडियो बनाया था। अब 30 से आगे होगा जो ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए 30 होगा और 30 से स्टार्ट होगा। अब कह रहा है यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो पी टी क्यू का मान निकालना है। तो देखिए कह रहा दो स्पर्श रेखा है टीपी और टी क्यू। टी से पी तक और टी से क्यू तक, और केंद्र एक ठो ओ ले लेंगे हम लोग, यहां से इसको ऐसे मिला देंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पीओ क्यू। पीओ क्यू, ये पीओ क्यू जो केंद्र पर का कोण है, इसका मान दिया हुआ है 110 डिग्री। तो हम लोग को निकालना है पी टी क्यू, यानी इस कोण का मान निकालना हम लोगों को। तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो 90 90 180 हो जाता है। तो टोटल यहाँ पे एक चतुर्भुज बनता है OPTQ। इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होगा। तो 360 में 90 90 180 घटा देते हैं तो केवल 180 बचता है। अर्थात ये होगा, याद रखना है आपको कि केंद्र पर और सामने में जो कोण बनता है उन दोनों को जोड़ करके 180 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि कोण POQ प्लस कोण PTQ बराबर 180। POQ का मान हो जाएगा 110 और यहां लिखेंगे PTQ बराबर 180। फिर लिखेंगे PTQ बराबर 180 माइनस 110, तो हो जाएगा PTQ बराबर कितना डिग्री, 70 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया बस। तो देखिए 70 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी है। अब क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या कर रहा है। 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले चित्र समझते हैं। यहां पर केंद्रीय कोण बोल रहा है 60 डिग्री है। केंद्रीय कोण का मतलब केंद्र पर बना हुआ कोण। केंद्र पर बना हुआ कोण है 60 डिग्री। और उसके बाद त्रिज्या जो है, यहाँ पे दोनों त्रिज्याएं बराबर होगी। इसका मान दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी अगर हम O से A और B, तो ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये एरिया त्रिज्यखंड है। इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यह कैसे निकालेंगे? प्रश्न से थीटा का मान है 60 डिग्री और रेडियस यानी कि त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। बस सूत्र लगा देना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना ले लेंगे, 60 बाय 360 और पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 है। 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है। 6 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 2 से कटा देंगे 3 बार में। अब इसको गुना करेंगे, 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 10 30, 2 30 और यहाँ 3। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको कटा के सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको लिखना है। आंसर देखिए किस टाइप से दिया हुआ है, 360/3। आपका आंसर नंबर है डी। 3 का आंसर हो गया डी, 31 नंबर का। 8 त्रिज्या वाले उस वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण P डिग्री है। तो देखिए थीटा का मान P डिग्री और R का मान बड़ी R। तो हम लोग को निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाय 360 और फिर पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हो जाएगा P डिग्री बाय 360 पाई और R का मान बड़ी R स्क्वायर। तो P डिग्री पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं और बाय 360। देखिए कौन सा मिलता है, P डिग्री P है और 360 बाय पाई आर स्क्वायर। आपका आंसर नंबर है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। दो वृत्तों की त्रिज्या 19 और 9 है। तो मान लेंगे हम लोग R1 19 सेंटीमीटर और R2 है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगा। तो मान लेते हैं जो अभिष्ट जो नया वृत्त बनता है उसके वृत्त को हम लोग त्रिज्या को मान लेते हैं, मान लेते हैं बड़ी R। ठीक है, तो नए वृत्त की त्रिज्या जो नया बनने वाला है, यानी मेरा कहना है कि देखिए ये R1 और ये R2 कह रहा है इन दोनों का परिधि का जोड़ करके एक बड़ा वृत्त बनता है, उसके परिधि का बराबर होगा। तो इसकी त्रिज्या हम लोग R माने हैं। तो प्रश्न से
प्रश्न में क्या कह रहा है कि बड़े वृत्त की जो परिधि है ये दोनों छोटे वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ऐसे इस तरह से। अब यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर, दोनों में कॉमन आएगा 2 पाई, यहाँ लिखेंगे R1 प्लस R2, तो 2 पाई यहाँ से कट गया, R बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान है 19 और प्लस 9, तो 19 और 9 28 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाता है बी नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। अब कह रहा है एक कमरा है, इस कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो कमरे की लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई है 9 मीटर और ऊंचाई है 8 मीटर। तो लंबा बांस हम लोग कैसे रख सकते हैं, इसके इस कोने से लेके इस कोने तक सबसे लंबा बांस यहीं पे रहेगा। तो लंबाई हम लोग पहले लिख लेते हैं 12, चौड़ाई लिख लेते हैं 9 मीटर और ऊंचाई लिख लेंगे 8 मीटर। याद रखना है कि सबसे लंबा बांस जो होता है वो विकर्ण कहलाएगा, ये वाला जो है ये विकर्ण कहलाएगा, और ये कमरा जो है घनाभाकार है इसलिए घनाभ कहलाएगा। तो इसमें घनाभ का विकर्ण का सूत्र लगेगा, तो विकर्ण बराबर होगा रूट ओवर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई होगा 12 का स्क्वायर, चौड़ाई 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 12 का होगा 144, 9 का 81, 8 का 64। सबको जोड़ देना है, 4 1 5 4 9, 4 8 12, 6 18 के 8, 1 1 2, 289, और 289 का जो वर्गमूल निकलेगा वो होगा 17। सबसे लंबा बांस होगा 17 मीटर का, तो आंसर आपका होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 में क्या कर रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और कह रहा है आधार का व्यास है इसका 10 सेंटीमीटर। व्यास जब भी लेते हैं संपूर्ण लेंगे यहां से यहां तक, और हम लोग को निकालना क्या है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, जो इस जगह से जो तिरछा आया हुआ है वो तिर्यक ऊंचाई है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको लेते हैं, व्यास है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकाल लेंगे 10/2, यहाँ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई का एक फॉर्मूला होता है L बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये L का फॉर्मूला इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, R हो गया, H हो गया, L हो गया। तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाला ये समकोण त्रिभुज में ये कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी आधार से ये सूत्र इस तरह का होता है। ठीक है, तो R का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर और फिर 12 का स्क्वायर। 5 का होगा 25, 12 का 144, 169, वर्गमूल होता है आपका 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 का देखो, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर आधार का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला शंकु बनाया गया है। इस बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। पहले एक शंकु बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इस शंकु से वो बना दिया फिर से गोला। तो पहले शंकु के बारे में क्या दिया हुआ है, शंकु में ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और एक बच्चे ने इसे गोले में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या। याद रखना है कि जो मिट्टी इसमें लगी हुई है वो मिट्टी इसमें भी है, इसलिए दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। तो जो पहले दिया है उसके बारे में लिखे, शंकु में R का मान 6 सेंटीमीटर, H का मान 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और गोले में जो त्रिज्या है इसको हम लोग ले लेते हैं बड़ी R। तो प्रश्न में अभी बोले आपको कि दोनों का आयतन बराबर होगा, तो गोला का आयतन जो होगा 4/3 पाई R क्यूब, और उसका जो आयतन होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H होगा।
तो देखिए 3 और 3 कटा, पाई भी कट गया। अब क्या बचा? अब बचा 4 और आर क्यू को रहने देंगे। उस साइड बचा है आर स्क्वायर मतलब 6 गुना 6 और h का मान है 24, है ना। तो 4 से फिर कटा देंगे, 4 से 24, तो आर क्यू बराबर होगा 6 का क्यू, 3 3 कटा, तो आर बराबर 6, यानी कि त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है 36 नंबर का आंसर है 6 सेंटीमीटर है आंसर नंबर